जानिए कैसे धर्मनाथ से धर्मदास बने और कैसे गोरखनाथ का घमंड तुड़वाया गुरु रविदास महाराज ने कंवली के द्वारा। जानिए कैसे एक कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से जुड़ते हैं और कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा ही। उस समय गोरखनाथ और धर्मनाथ दोनों गुरु और चेले थे। गोरखनाथ गुरु था, धर्मनाथ जो है उसका चेला था। तो हुआ ऐसे कि गोरखनाथ आपस में बैठे बातें कर रहे थे। गोरखनाथ और उनके कुछ शिष्य थे। गोरखनाथ के मुख से निकल गया कि भाई आज समस्त संसार के अंदर मेरे से बड़ा कोई महात्मा सिद्ध योगी नहीं है। वहीं पर जो बैठे हुए थे उनके शिष्यों में एक था धर्मनाथ। धर्मनाथ के मुख से निकल गया कि महाराज इतना बड़ा संसार है, कोई थारे से बड़ा भी कोई साधु महात्मा हो सकता है। गोरखनाथ को वो बात खटक गई और उसको अच्छा नहीं लगा कि उसी का ही एक शिष्य और उनको मेरे प्रति इस प्रकार के भाव वो रखता है। उसने कहा तो ठीक है, ये पकड़ एक पात्र और जो इस पात्र को भर देगा वो मुझसे बड़ा सिद्ध योगी, सिद्ध संत होगा। और ले आज से मेरे समाज से निकल जा और मेरे समाज में जब आना जब तू इसे भरवा कर ले आएगा। धर्मनाथ बोला नुको भाई ये तो मसला बिगड़ गया भाई, इनने तो मुझे अपने समाज से निकाल दिया। अब वो करता क्या ना करता, गोरखनाथ ने धर्मनाथ को समाज से देश निकाला दे दिया। फिर जो है धर्मनाथ जो है उस पात्र को लेकर जगह जगह साधुओं से संतों से वार्तालाप करता और कहता कि महाराज क्या आप इस पात्र को भर दोगे। इतने साधुओं ने कहा कि भाई हमारे बस की ये भरना नहीं है। तो ऐसे ही साल हुए, 2 साल हुए, फिरते फिरते कई साल बीत गए। धर्मनाथ को कोई रास्ता नहीं मिला। ऐसे ही हाथ थक के वो सोचा कि भाई भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। तो कहीं पे 2 आदमी बैठे हुए थे, तो वहीं पे वो चला गया। वो बोले कि भाई मुसाफिर है, भाई क्यों इतना उदास है तू। कह लगे उदास क्या भाई, मेरा नाम धर्मनाथ है और गोरखनाथ मेरे गुरु हैं, उनका मैं शिष्य हूँ। गोरखनाथ ये बोला कि भाई आज समस्त संसार के अंदर मुझसे बड़ा कोई सिद्ध योगी महात्मा नहीं है। और मेरे मुख से निकल गया कि भाई महाराज संसार है, बहुत बड़ा है, कोई हो भी सके। अब ये बात तो मैंने कही है कि उसने मुझे देश निकाला दे दिया और कह दिया कि ये पात्र है, जो इस पात्र को भर देगा वही मुझसे बड़ा सिद्ध योगी महात्मा होगा। अब मैं कहाँ जाऊँ, इसे कोई मुझे भरने वाला नजर नहीं आ रहा। होती बहुत सारा समय उन्होंने वहाँ बिताया। लास्ट में आ गए, एक ब्राह्मण चला आ रहा था। कुछ समय के बाद एक ब्राह्मणों की टोली और आई। बोले क्या बात भाई। बोला महाराज ऐसे ऐसे मसला हो गया मेरे साथ। कह लगे बस तू एक काम कर, यहीं पे पास में गुरु रविदास महाराज जी की एक कुटिया है, अर्जा तेरा यो काम वे कर सके इस टाइम कि हमने सुना है कि पूरे काशी जी के अंदर गुरु रविदास महाराज के चर्चाएं चमत्कार उनके फैल रहे हैं। वे संत बहुत बड़े हो गए हैं, आप जाइएगा उनके पास और वे आपका काम सहज ही कर देंगे। वे ब्राह्मण बोले आपस में कहने लगे यदि गुरु रविदास इसका ये काम नहीं कर पाए
तो आज ही रविदास जी महाराज जी को भी काशी से निकाल देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे होते होते वो बोला, अच्छा जी महाराज मैं चलूं और गुरु रविदास जी कुटिया का मुझे मार्ग दिखा दीजिएगा। धर्मनाथ जो है उन ब्राह्मणों से कहने लगा कि भाई मुझे गुरु रविदास महाराज जी कुटिया का मार्ग बता दीजिएगा कि मैं उनसे जाकर अपनी इस समस्या का निवारण पा सकूं। तो जैसे ही उसको रास्ता मिला तो आगे से ही आवाज़ आ रही है। जब कुटिया नज़दीक आ गई, उसके कुटिया से ही नज़र आ रही है उसको, और कुटिया से आवाज़ आ रही है कि भाई धर्मदास आ जा भाई, भाई तुझे तो भूख भी बहुत लग रही, प्यास भी लग रही, आ जा, थक गया तो पहले आराम कर ले। अब वो इधर उधर देख रहा कि आवाज़ आ कहाँ से रही, समझ उसको नहीं आ रही कि ये आवाज़ किसकी है। जैसे ही वो आगे गेट में गया, गुरु रविदास महाराज ने फिर उसको पुकारा कि भाई धर्मदास आ जा भाई, पानी पी ले। रविदास महाराज ने धर्मदास को बैठाया और कहने लगे, भाई क्या बात है। धर्मनाथ बोला कि महाराज मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया कि मैं गोरखनाथ का शिष्य धर्मनाथ हूँ और आपने मुझे धर्मदास कहकर बुलाया है। कहने लगे, रे तू अपनी समस्या बता, समस्या तेरी है क्या। धर्मनाथ बोला कि महाराज गोरखनाथ ये कह रहा है कि समस्त संसार के अंदर कि मेरे से बड़ा कोई सिद्ध योगी महाराज महात्मा नहीं है, और मेरे मुख से निकट गई कि महाराज संसार है बहुत बड़ा है, कोई थर से बड़ा भी हो सके। और मुझे घूमते घूमते फिरते फिरते बहुत लंबा अरसा हो गया कि मेरे घुटनों में भी दर्द रहने लगा और शरीर मेरा टूट गया कि मुझे उसने अपने समाज से भी देश निकाला दे दिया, उसने मुझे अपने समाज से भी बाहर निकाल दिया। बस मुझे एक उम्मीद आप पे ही नज़र आ रही महाराज, आप मेरा ये कार्य कर दो। मैं ठीक है भाई कर देंगे। गुरु रविदास महाराज ने उसको प्रेम से बैठाया और जलपान कराया। जलपान कराने के बाद में उसने कहा कि भाई अब तू आराम कर ले थोड़ी देर, और थोड़ी देर के बाद तू कंवली की एक कुटिया है, तू वहाँ चला जा और कंवली तेरा इस कार्य को कर देगी। धर्मनाथ बोलता है कि महाराज मैं सारे इतने वर्ष मुझे घूमते घूमते हो गए, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है, आप भी मुझे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं महाराज। कहने लगे, रे भाई तू भरोसा कर और जो मैं कहता हूँ उस कार्य को तू कर। उसने कहा ठीक है महाराज। अब धर्मनाथ ने सोचा कि भाई मरता क्या ना करता, जब वे कह रहे हैं तो उन्होंने उस पर विश्वास करते हुए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है महाराज, पर मुझे नो बताओ कि तुमने मुझे बाहर से तुमने मेरा नाम कैसे जान लिया, और कैसे आपने जान लिया कि मुझको भूख और प्यास दोनों लग रही है। आपने कैसे जान लिया कि आप जो है थके हुए हैं, आपने कैसे जाना कि मैं थका हुआ हूं। गुरु रविदास महाराज कहते हैं अरे भाई ये तेरी आत्मा बता रही है मुझको, क्योंकि रविदास महाराज आत्मज्ञानी ऐसे सतगुरु हैं कि जो घट घट की जाने सभी की जानते हैं। वे संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। धर्मनाथ जो है उससे विदा लेकर, गुरुदास महाराज से विदा लेकर और कंवली कुटिया की तरफ उसने मार्ग तय कर लिया। मार्ग में चलते चलते थक गया, वो भूख प्यास से बिलक ही रहा था, तो बाहर गेट से ही कंवली उसको आवाज़ लगा रही कि भाई धर्मदास आ जा भाई। अब वो देख रहा है इधर चोर बोर हो रहा है कि उसको आवाज़ कौन लगा रहा है। अब वो जैसे ही अंदर कुटिया में प्रवेश होता है तो वहाँ
कमल्ली उसको नजर आती है। धर्मनाथ बोलता है कि बब्बो तूने मुझे, मेरा नाम धर्मनाथ है, तूने मुझको धर्मदास कह के बुलाया है, और तूने ये कैसे जान लिया कि मुझे भूख और प्यास दोनों लगी हुई है, कि तूने कैसे जाना कि मैं थका हुआ हूँ। कमल्ली कह रही भाई ये तेरी आत्मा कह रही कि तू कुछ काम के लिए आया है, आजा तू पहले जलपान कर बैठ जा और फिर आराम से बैठ के बतलाऊंगा। कमल्ली ने उसको जलपान कराया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में धर्मनाथ कहता है कि बब्बो गोरखनाथ का मैं शिष्य हूँ, और गोरखनाथ यूँ कहने लगा कि समस्त संसार के अंदर मेरे से बड़ा कोई सिद्ध योगी महात्मा नहीं है, और मेरे मुख से निकल गया कि महाराज संसार बहुत बड़ा है, कि कोई हो सकता है तुमसे बड़ा भी। अब उसने मुझे समाज से देश निकाला दे दिया, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, इधर उधर कई सालों से मैं घूम रहा हूं, मुझे कोई ऐसा साधु नज़र नहीं आया, ऐसा कोई महात्मा नज़र नहीं आया, ऐसा कोई गुरु नज़र नहीं आया जो मुझे वो मार्ग से बाहर निकाल दे और वो गोरखनाथ का जो पात्र है उसको कोई भर दे। मुझे आखिरी उम्मीद किसी ने बताई थी कि रविदास महाराज इस कार्य को कर देंगे, और मुझे गुरु रविदास महाराज ने ही तेरे पास भेजा है। अब जैसे ही कमल्ली ने ये वाक्य सुना तो कमल्ली की आंखों से जल की वर्षा बहने लगी, और उसकी आंखों में आंसू और रोने लगी, और कह रही कि मेरे गुरु ने तुझको भेजा है, मेरे गुरु ने का तू संदेश लेकर आया है। बहुत देर तक उसने ऐसे ही बोलती रही, आपस में बात करते रहे। कमल्ली कहती है क्या आदेश है मेरे गुरु का। धर्मनाथ कहते हैं कि बब्बो मेरा यो पात्र है, गोरखनाथ ने दिया है, इसको भरना है तुझको, ये गुरु रविदास महाराज ने मुझे तेरे पास ही भेजा है। कमल्ली कहती है भाई मेरे गुरु है रविदास, रविदास ही मेरे गुरु हैं, उन्हीं से ही मुझको ज्ञान हुआ है। क्योंकि कमल्ली के पास भी 3 लोक का ज्ञान था, वो घट घट की जाने थी। अब हुआ यूं, कमल्ली कहने लगी कि भाई तू मुझे वो पात्र दे दे जो गोरखनाथ कहता है कि जो कोई इसको भर देगा वो मुझसे बड़ा होगा, ला मुझको दे दो। कमल्ली ने वो पात्र ले लिया, और पात्र लेने के बाद एक चूल्हा जला दिया, आग उसमें जला दी, और वो पात्र जो है चूल्हे पर रख दिया। और कमल्ली ने उसमें चावल गिर दिए, दाल गिर दिए, उसमें मीठा गिर दिया, नमक गिर दिया, मिर्च गिर दिया, सभी सामान उसमें इकट्ठा कर दिया, गिर दिया, और फिर पानी डाल दिया। जैसे ही उसमें उबाल आता है वो भर जाता है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। जब वो भर जाता है तो कमल्ली कहती है कि भाई धर्मदास आ जाइयो, भर गया ले। अर्नुको गोरखनाथ के उस समय 1400 शिष्य हुआ करते थे साथियों, कि गोरखनाथ के सभी शिष्यों को बुला लेना और एक पंगत लगा लेना, और सबको बैठाकर जिमा लेना, और इस पात्र में से जो तू मांगेगा वही तुझको मिलेगा। इसमें चमचा डाल दिया कमल्ली ने, और चमचा डालने के बाद वो कह दिया कि इसमें से तू यदि चावल मांगेगा तो चावल आएगी, दाल मांगेगा दाल आएगी, नमक मांगेगा नमक, बूरा मांगेगा बूरा, और जो भी सामान तू इसमें से मांगेगा वही तुझको यो सामान मिल जाएगा। और सबको गोरखनाथ के जितने भर शिष्य हैं सबको जिमा कर और अपने लिए 2 चमचे निकाल कर इसको तू मट्टी में दबा देना। उन्होंने कहा ठीक है बब्बू। धर्मनाथ जो है कमल्ली से कहता है कि बब्बू पर मुझे तूने बता कि मेरा नाम तो धर्मनाथ है पर तूने मुझे धर्मदास बना दिया। कमल्ली कहती भाई तू धर्मदासी है, तू धर्मदासी है। आज से जो तेरा नाम रविदास महाराज ने बताया है, मेरे गुरु रविदास महाराज ने तेरा नाम धरा है,
धर्मदास, आज से तेरा नाम धर्मदास ही होगा। उनने ठीक है बब्बो। कंवली से विदा होकर उसने गोरखनाथ के शिष्यों में ऐलान करा दिया कि वो गोरखनाथ का पात्र जो है भर गया है, और गोरखनाथ को संदेश भिजवाया कि भाई जितने भर तेरे शिष्य इधर उधर गए हुए हैं सबको इकट्ठा कर ले, और वो सबको पंगत लगा लेगा और सबको जिमाने के लिए धर्मदास आ रहे हैं। उनने ठीक है। गोरखनाथ बोला रे वो उसने भर किसने दिया? उसके मन में ये संशय थी कि इसने भरा है, कैसे भरा है, क्यों भरा है, और भरने वाले का नाम क्या है। उस प्रकार मन में धारणा लिए बैठा ही था कि उधर से धर्मनाथ से जो धर्मदास बन चुके हैं वे उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज मैं ये तेरा बर्तन, तेरा पात्र जो है भरवा कर ले आया हूँ कि तुझसे बड़े बड़े यहाँ संत हैं, मैं देख चुका हूँ, आप अपनी पंगत लगा लीजिएगा और आप सब जीम लीजिएगा। उनने ठीक है भाई। गोरखनाथ ने आह्वान कर दिया, अपने सभी शिष्य उसके आ गए सारों पर और सब एक पंगत लगा दी गई। और पंगत लगाने के बाद जब वो जिमाने लगा कि कोई 1 चमचा खा रहा है, कोई 2 चमचे खा रहा है, सबके पेट फटने को हो गए। 2 चमचे 3 चमचे से ऊपर किसी ने खाया नहीं गया और वो पात्र खल्ली नहीं हुआ, ऐसे ही रहा। तभी गोरखनाथ के शिष्य बोले महाराज यो क्या चमत्कार है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं कि यो क्या खेल है। आप तो योगी सिद्ध हो, आप इसका पता लगाइए, यो है क्या मसला। गोरखनाथ के शिष्य बोले महाराज कि आपके पास तो जिन है, जिन्नात है, काली है, इतने बड़े बड़े आपके पास वे हैं, उन्हें बुला लीजिएगा, उनका आह्वान करिएगा जो एक पल में ही गुदाम के गुदाम खल्ली कर देते हैं। ये तो एक पात्र है, कैसे खल्ली नहीं हो रहा। बड़े अचंभित हो गए गोरखनाथ और उनके शिष्य बड़े ही अचंभित होने लगे, इधर उधर भागने लगे। आह्वान किया, जिन जिन्नात काली काल का सभी इकट्ठा हुए और वे भी जिमने के लिए बैठ गए। 2 चमचे खाए, 3 चमचे खाए, 4 चमचे खाए, उसकी परीक्षा ले रहे थे कि वो आपके चावल दे, आपके दाल दे, और जो धर्मदास उससे मांगे था पात्र से वही उसको मिला था। 5, 6, 8 चमचे खाए, 10 चमचे खाते ही उनका पेट भी फटने को होगा। कहने लगा भाई यो हमारे बस की झेलना नहीं है भैया। उसके जिन जिन्नात काली काल का बोले महाराज मुझसे ये झेल ही नहीं रहा, आप ही संभाल लीजिएगा, हमसे यो संभाले नहीं जा रहा। ये तो कुछ हो रही चमत्कार है, इसका तो हमें कोई भेद ही नहीं लग रहा कि यो है क्या मसला। गोरखनाथ कहते हैं अरे हम ही देखेंगे इसे। अब गोरखनाथ जो है अपनी सिद्धि के अनुसार और आसन लगाकर बैठ गया। धर्मदास को आवाज़ लगी, आ जा भाई, किन्ना भरा, हम भी देखेंगे किन्ना भरा, ला गाली से में। उनने 1 चमचा गल्ला, 2 गल्ला, 3 गल्ला, 4 गल्ला, ऐसे ही 10, 12, 15 चमचों में ही गोरखनाथ का पेट फटने को हो गया, जिला नहीं। फिर बड़ा परेशान हो गया। बहुत देर के बाद उसने कहा कि भाई तू नू तो बता दे कि यो चमत्कार है क्या और किसने किया है, उसका नाम तो तू हमें जरूर बता दे भाई, यो मसला है क्या, यो चमत्कार किसने किया, किसने बनाया। गोरखनाथ बड़ा अचंभित हुआ। धर्मदास बोले कि महाराज यो कंवली का चमत्कार है सारा। गोरखनाथ बोले कंवली का? उनको हाँ महाराज। कहने लगे कि यो कंवली है कौन, ये बताइए ये कंवली है कौन। कहले कंवली को नहीं जानते आप? कहने लगे नाम बता, नाम मैंने सुना ही नहीं कि कौन कंवली है। धर्मदास कहते हैं महाराज सतगुरु रविदास महाराज जी की शिष्य कंवली को नहीं जानते आप कि यो सब गुरु रविदास महाराज जी की जो शिष्य कंवली, ये सब कंवली का चमत्कार है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। उसने कहा कंवली का कहा। कह लगे अच्छा। उसके शिष्य बोलते हैं गोरखनाथ के महाराज कि जिसकी शिष्य ऐसी चमत्कारी हो, गुणी हो, ज्ञानी हो,
ध्यानी हो तो उसके गुरु कैसे होंगे। बड़े अचंभित होने लगे, सब के सभी कहने लगे कि यो कंवल्ली को इतना ज्ञान, 3 लोक का ज्ञान कंवल्ली को था कि 3 बूंद अमृत की जो पी थी उसने, उसी से इसको 3 बूंद से ज्ञान हो गया था कि वो मुल्तान नगर में जब आग लग रही थी वहीं से पानी भर भर कर डोल लुढ़का रही थी। कहने लगे कंवल्ली तो बावली हो गई, वो कहने लगी कि मुल्तान नगर में आग लगी हुई है, मुल्तान शहर जल रहा है, उसको बुझा रही हूँ मैं। तो ऐसा ज्ञान कंवल्ली के पास था। तो कंवल्ली ने का जब नाम लिया, गोरखनाथ बोले कि भाई तू ये बतला कि अब तू चेला किसका बनेगा। धर्मदास कहते कि महाराज अब मेरा नाम धर्मनाथ नहीं है, अब मेरा नाम धर्मदास है। और यो मेरा नाम धर्मदास रखा सतगुरु रविदास महाराज ने। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। कि आज से मैं दास पंथ में आ गया हूँ और मेरे जो गुरु है वो कंवल्ली को गुरु बनाऊंगा। उन्होंने कहा मेरा चेला नहीं बनना। उन्होंने कहा ना भाई, मुझे तेरे से बड़ी मिली कि मैं तेरे दोहरा आकर क्या करना भाई। अब वो जो है कंवल्ली के पास अपने लिए 2 चमचे काट के उस पात्र में से उसको मिट्टी में दबा कर और कंवल्ली के पास जाता है, सारा वृत्तांत सुना देता है और सुनाने के बाद में कंवल्ली के पैरों में गिर जाता है। कंवल्ली कहती है अरे भाई तू उठ तो सही, तू ये क्या कर रहा है। धर्मदास कहता है कि मैं तो तुझको अपना गुरु बना लिया। कहने लगे बावले तू गुरु बना रविदास को, वे ही मेरे गुरु हैं और वे ही तेरे गुरु होंगे। ये सब जो चमत्कार तूने देखा है ये सब मेरा नहीं है, ये सतगुरु रविदास महाराज मेरे गुरु का है। ये तू जा उनके पास और उनसे नाम की दीक्षा लेकर और अपने जीवन को धन्य बना। ऐसे ही धर्मदास जो है कंवल्ली से विदा होकर और गुरु रविदास महाराज जी कुटिया की तरफ का रास्ता नाप लेता है। जैसे ही कुटिया के नज़दीक आता है वहाँ से आवाज़ आती है कि भाई धर्मदास हो गया तेरा काम। वहाँ से वो आवाज़ लगा रहा महाराज आपकी दया मेहर से सब काम सफल हो गए। कि आपकी तो वहाँ जय जयकार हो रही थी, गोरखनाथ के जितने शिष्य थे वे आपकी सब जय जयकार बोल रहे थे कि आप तो पूर्ण सतगुरु है, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिएगा। और गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में गिर गया और गुरु रविदास महाराज ने उसको वो नाम की दीक्षा दी। और नाम की दीक्षा पाकर उसने नाम की दीक्षा पाकर धर्मदास ने जो है अपने जीवन को सुधार लिया। और सुधारने के बाद धर्मदास ने एक ग्रंथ की स्थापना की कि जो उसमें इतनी शक्ति धर्मदास में आ गई थी कि गुरु रविदास महाराज तो अगम निगम के स्वामी हैं। और वो भजन कर कर के साधना कर कर के उसने अपनी सांसों की सीढ़ी बनाकर उसने वो गुरु रविदास महाराज के चरणों में उसका नाम अमर हो गया। और ऐसे ही धर्मनाथ से धर्मदास तक का जो सफ़र तय किया है और कैसे किया है, धर्मदास का जो ग्रंथ है उसमें उसने सभी तरह का अभ्यास लिखा है अपना। और अद्भुत धर्मदास की भक्ति है। ऐसे भक्तों को बार बार नमस्कार जिन्होंने गुरु रविदास महाराज का गौरव बढ़ा दिया कि जिसके गुरु ऐसे हैं तो उसके चेले कैसे होंगे। साथ संगत जी, इस प्रकार से धर्मनाथ से धर्मदास बने हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको समय पर मिलती रहे। और आप हमारे संग जुड़ जाइएगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय हो।